दोस्तों नमस्कार। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, हमारा आपका जो साथ है वो 1 साल से ज़्यादा है का हो चुका है। और आज मैं आपके सामने आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस साल के आखिरी दिन की पूर्व संध्या पे आपसे बात करना चाहता हूँ। जो भी हमने अब तक आपसे बातें की, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी मेरी एक जितनी कम ज़्यादा जो नॉलेज थी आपसे शेयर की, जिससे आपके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन आ सके। आज मैं इस मौके को आपको कुछ संदेश देने के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगा, जिससे कि आपके जीवन में सफलता हो, स्वास्थ्य हो और खुशियाँ ही खुशियाँ। दोस्तों, हमने पीछे बहुत सारी बातें की, उन्हीं सब चीज़ों को मिला करके आज आपको एक संदेश देने की कोशिश करूँगा। संदेश क्या? ये एक तरह से आज के दिन आप इसको अपनी ज़िंदगी का एक लॉन्चिंग पैड बनाइए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और अटल डिटर्मिनेशन, ऐसा विश्वास जो हिमालय पर्वत जैसा हो, किसी के हिलाए ना हिले। ऐसे आप प्लेटफॉर्म को आज हम सब मिलकर के बनाएंगे, क्योंकि मेरी एक इच्छा कह लीजिए या सपना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में खुशियां ला सकूं। कैसे? अच्छे स्वास्थ्य और सफलताओं के। तो दोस्तों, कुछ मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, उन पे आप काम करिए, उनको आप अपने तरीके से बनाइए अपने लॉन्चिंग पैड के लिए। पहला जो पॉइंट है वो है अपने पास्ट को देखना, पास्ट का रिफ्लेक्शन। देखिए, एक कहावत कही गई है, बीती बात बिसारिए आगे की सुधरे। सही है, गलतियां किससे नहीं होती हैं? हम इंसान हैं और हमारा गलती करना एक, आप ह्यूमन नेचर कह लीजिए। लेकिन हाँ, गलतियों को दोबारा दोहराना ये नहीं है ह्यूमन नेचर। गलती करिए, सीखिए, आगे बढ़िए। गलती करिए, सीखिए, आगे बढ़िए, लेकिन एक बार जो गलती हो जाए दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब पीछे जब से आप हमसे जुड़े हैं, तब से आपकी जिंदगी में बहुत सारी सफलताएं आई होंगी। कुछ छोटी होंगी, कुछ बहुत छोटी होंगी, कुछ बहुत बड़ी होंगी। क्या आपने उन सफलताओं को सेलिब्रेट किया? मेरा विश्वास है कि किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि मैं भी नहीं करता था और मैं अपने जैसा ही आपको मानता हूं कि जो गलतियां मैंने की वही आप भी कर रहे होंगे। देखिए, ये जो सेलिब्रेशन है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का फ्यूल है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि हमको कभी भी पेन की तरफ जाने से रोकता है, और जहां प्लेजर है वहीं पे वो रखता है। सबकॉन्शियस माइंड का बेसिक फंडा ही है पेन एंड प्लेजर का। पेन की तरफ जाने से रोकेगा, और जहां आपको आराम है, जहां पे आप कंफर्ट में, वहीं पे आपको रखेगा। तो दोस्तों, आज हम सब मिलकर के अपने पास की सब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। देखिए, जब आप सेलिब्रेट करिए, सेलिब्रेट करना क्या है? खड़े होइए, थोड़ा डांस कर लीजिए। नहीं कर सकते, अपने पीठ को थपथपा लीजिए। वाह, बहुत बढ़िया किया। देखिए, ये छोटी सी चीज है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक तरह से फ्यूल देती है
सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि नहीं यार, जो हमने किया, जो थोड़ा सा पेन की तरफ गए, वो अच्छा था। एक छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए। जब आप पढ़ते थे, जब आप कोई क्लास में सवाल को सॉल्व करते थे, तो टीचर आपको शाबाशी देता था, कितनी खुशी होती थी। उसी तरीके से जब हम अपने आप को शाबाशी देते हैं, डांस करके सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को खुशी मिलती है और वो और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। उसको पेन की तरफ, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की तरफ एक इच्छा होती है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, आपका जो पास्ट है, अच्छा या बुरा है, वो आपको कभी भी डिफाइन नहीं कर सकता, ये आप जान लीजिए। ज्यादातर होता क्या है, हम लोग दूसरों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर किसी ने कह दिया यार तुम बकवास आदमी हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, हम उसको अपने गले लगा लेते हैं। अरे भाई, दूसरे का काम नहीं, जिंदगी आपकी है। सक्सेस अनसक्सेस आपको फेस करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो ये जो पास्ट है, पास्ट आपको कभी डिफाइन नहीं कर सकता। देखिए, सक्सेस या फेल्योर हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल डेफिनेशन है। आज जो आप जिसको फेल्योर मानते हो, किसी के लिए वो सक्सेस हो सकती है। तो कोई यार्डस्टिक नहीं है। जिंदगी कभी भी किसी फिक्स पैरामीटर पे नहीं चलती कि ऐसे करोगे तो सक्सेस होगे, ऐसे करोगे तो फेल होगे। एक चीज मेन है कि आप जो कल थे और आज जो आप हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। क्या आज आप कल से बेहतर हैं, ये आपको वैल्यूएट करना है। अगर आज आप कल से बेहतर हैं, तो आप सक्सेस हैं। सक्सेस क्या है? सक्सेस इट्स ए प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस। आज आपने कोई एक गोल बनाया, कोई ड्रीम रखा, आपने अचीव कर लिया। कल आपका ड्रीम दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। तो सक्सेस ऑनगोइंग जर्नी है। तो आप दूसरों की बातों को मत ध्यान दीजिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अपने सपनों को बहुत बड़ा करिए। देखिए, ये सपने का एक एग्जांपल आपको देता हूं। आप एक बैलून लीजिए, एक छोटे से बच्चे को दीजिए कि बैलून को फुलाओ। वो जितनी उसकी क्षमता उतना वो फुला पाएगा, लेकिन फिर भी वो बैलून पूरा नहीं फूलेगा। फिर आप उससे बड़े बच्चे को दीजिए, वो अपनी क्षमता के हिसाब से फुलाएगा, फिर भी बैलून पूरा नहीं फूलेगा। इसी तरह से आप देखिए, जब आप फुलाएंगे तो बैलून फूलता जाएगा, फूलता जाएगा और बहुत बड़ा शेप ले लेगा, लेकिन फिर भी उस बैलून के फूलने की क्षमता है। इसी तरह से हमारे सपने हैं। सपनों को बड़ा कीजिए, छोटे सपने मत पालिए। सपनों को जितने ही, सपने के बैलून को जितना आप फूंक सकते हैं फूंकिए फूंकिए, वो बैलून फटेगा नहीं। आप फुलाते थक जाओगे, वो बैलून नहीं फटेगा। तो आप सपने को बड़ा कीजिए। जब आप सपने को बड़ा करते हैं, तो आपको एक, कहते नहीं कि एक अजीब सी खुशी मिलती है। और ये जो खुशी है, ये खुशी अभी पूरी नहीं है। ये खुशी उसको अचीव करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। आप उसको पाना चाहते हो, और जब ये पाने की लालसा आती है, तब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो। जब कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हो, तो आपको तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करिए।
और उससे ओवरकम करिए। देखिए, जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करिएगा तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा उस चैलेंज को फेस करने के लिए, उसको कॉन्कर करने के लिए रास्ते ढूंढने में। और जब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो गया, उसने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप ये सोच लीजिए कि आप आधी लड़ाई जीत गए। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे कि चैलेंज, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में चैलेंजेस नहीं है, जिंदगी में ऑब्स्टेकल नहीं है, हर्डल नहीं है, तो जिंदगी कैसी? फिर तो हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। हमारे घर का कुत्ता भी वो रोटी खाएगा, दूध रोटी खाएगा, या जो भी आप देते हो उसको खाया, सो गया, उसकी जिंदगी वही है, वही आपकी भी हो जाएगी। लेकिन जब आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, आपके अंदर जो एक डिटर्मिनेशन आता है, एक जिद आती है कि नहीं, मुझे इसको करना है। ऐसे में आपका सबकॉन्शियस माइंड और फ्लरिश होता है, वो फर्टाइल रहता है। सबकॉन्शियस माइंड देखिए हमेशा फर्टाइल रहता है, बस उसको प्रॉपर सीड, प्रॉपर फूड देने की जरूरत होती है। आप खाद पानी दीजिए, पौधे बढ़ते हैं। वैसे ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आप, उसकी जो खुराक है वो आप दीजिए। यही जो चैलेंज एक्सेप्ट करने की आपकी एटीट्यूड है, जो टेंडेंसी होगी, वो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाएगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी पैदा करेगी नई नई चीजों के बारे में। क्रिएटिविटी क्या है? लर्निंग है। आप नई नई चीजें सीखेंगे। जो आपके गोल आपने सेट किया है, उसको पाने के लिए आप नई नई चीजें सीखेंगे। सबकॉन्शियस माइंड जब उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको नए नए रास्ते दिखाएगा। आप ऐसे ऐसे रास्ते पे आपके सामने आएंगे कि आपने कभी जिसके बारे में सोचा नहीं हो। तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करने की सबसे बड़ी खासियत है। ये हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक उदाहरण मैं देता हूं। आप मुर्गी के अंडे को लीजिए। मुर्गी उसको, अंडे को अपने नीचे रख के 40 दिन सेती है। उसके बाद से वो अंदर से जो चूजा है, वो अपने आप जो एग की जो शेल है, उसको फोड़ता है। आप देखिए, मुर्गी कभी भी अंडे को नहीं टच करती, बस उसको वो हीट देती है जिससे चूजा बन सके इंद्रियों से। लेकिन अगर उसने उसको अंडे को तोड़ दिया तो क्या होगा? जो चूजा है वो अपंग होगा, वो दुनिया में जीने लायक नहीं रहेगा। उसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड जब अंदर से फ्लरिश होता है, तो बड़े से बड़े चैलेंजेस जो हैं वो पानी की तरह लगते हैं। आप कॉन्शियसली कुछ भी करिए, आप नहीं कर पाइए। जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक आप कॉन्शियसली कुछ भी करिए नहीं कर सकते। आप सुबह उठना चाहे नहीं उठ सकते, 36 बहाने सवेरे आप करिएगा। लेकिन एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने आप एक्सेप्ट कर लिया, आप देखिए सवेरे कैसे उठते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। आप अपने माइंड को कल्टीवेट कर लिए पॉजिटिविटी की तरफ। अपने माइंड को पॉजिटिव माइंडसेट पे ले आइए। अब लोगों का सवाल होता है कि साहब, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाएं? पॉजिटिव माइंडसेट बनाया नहीं जाता। आपके जो एक्शन है वो पॉजिटिव माइंडसेट बनाते हैं। इसके लिए क्या है, कुछ एक बड़े ही आसान से टूल है। एक तो आप सुबह उठिए, सुबह उठ करके 5 बजे आप उठ जाइए। आप मेडिटेशन करिए 10 मिनट 15 मिनट, ज्यादा नहीं। मेडिटेशन क्या है? आप
किसी भी चीज पे ध्यान केंद्रित करिए। ध्यान कहाँ केंद्रित करना है? आप अपना गार्डन में निकल गए, वहां बैठ गए, आप अपनी हरियाली चारों तरफ की आप देखिए, ग्रीनरी, पेड़ देखिए, चिड़िया देखिए, आपको तितली दिखेगी। इन सब पे नेचर में आप अपने आप को एकदम डुबो दीजिए। आप देखिए कितना आनंद, कितनी शांति मिलेगी। और जब आप शांत हो गए, तब आप अपने यूनिवर्स पे या भगवान या गॉड जो भी हैं आपके, उन पे आप ध्यान केंद्रित करिए। आप ये इमेजिन करिए कि वो आपके सामने है। उसके बाद उनको उस हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है। कई लोग बोलेंगे क्या मैं धन्यवाद, मेरे पास क्या है? भाई आपके पास एक शरीर है जिसमें 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, नाक, मुंह, 2 पैर, 2 हाथ है। आप देखिए, देखिए आप चारों तरफ बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो पूर्ण नहीं है। किसी के आंख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। तो ये आपके पास ही सबसे बड़ी चीज है। आप सांस ले रहे हैं, आप जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। आप रात को सोए, सुबह उठ करके आपने सूरज देखा, बहुत बड़ी चीज है। करोड़ों लोग हैं जो रात में सोते हैं, सुबह सूरज नहीं देख पाते। तो आप इन सब के लिए थैंकफुल होइए। जब थैंकफुल होइएगा, तब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस थैंकफुलनेस को एक्सेप्ट करेगा। फिर आप मेडिटेशन के बाद फिजिकल एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। आप अपने आप को बिजी रखिए। आजकल होता क्या है, आदमी की आंख बाद में खुलेगी, पहले वो टटोलेगा कि मोबाइल कहाँ है। मोबाइल, आंख खुले तो मोबाइल का स्क्रीन सामने होगा, क्या देखेगा? रील देखेगा, व्हाट्सएप चेक करेगा, जहां पे सिवाय गार्बेज के कुछ नहीं है। आजकल तो रियली मेरे को कभी कभी बहुत गुस्सा लगती है, ये रील वगैरह इतने घटिया किस्म के रील आ रहे हैं, सिवाय वल्गरिटी के कुछ नहीं, इतने गंदे कंटेंट। तो आप जो देखोगे वही आपके दिमाग में आएगा। तो आप सुबह उठ करके 2 घंटे तक आप निश्चय कर लो कि आपको मोबाइल देखना ही नहीं है। एक्सेप्ट कोई कॉल आ गई, आपने कॉल अटेंड कर ली, बस। आपको सोशल मीडिया पे नहीं जाना 2 घंटे। आप ये जब करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप कल्टीवेट होगी। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। अब आते हैं, मैंने अपने पिछले उसमें किसी वीडियो में 3 चीजें बोली कि आदमी की जिंदगी के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं अगर उसको सफल होना है। संगत, आदत, गुरु। देखिए, गुरु होगा तो आपकी आदत बदलेगी, आदत आपकी बदली तो आपकी जो संगत है वो आपकी आदत के ही अकॉर्डिंग होगी। अब यहां पे मैं 2 चीजों को लेता हूं। गुरु किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, इस पे मैंने एक वीडियो बहुत पहले दिया हुआ है और दोबारा फिर कभी बात करेंगे इस पे। मेन चीज है संगत। आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप आपने बहुत सारे ज्वाइन कर रखे होंगे आलतू फालतू के। आप फेसबुक पे जाइए, आपका जो गोल है उससे रिलेटेड आप ग्रुप देखिए। आप मान लीजिए राइटर बनना चाहते हैं, फेसबुक पे आप एक राइटर वाला ग्रुप देखिए, बहुत सैकड़ों ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। उसको आप ज्वाइन करिए, वहां पे एक्सचेंज करिए थॉट्स।
जब आप वहां पे हजारों लोगों के बीच में आप देखिएगा, आप मैसेज पढ़िएगा, आप अपनी इनपुट डालिएगा, आप देखिए आपकी पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है, आदतें कैसे बदलती हैं। आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप का एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एक ग्रुप नहीं, दो तीन ज्वाइन करिए। आप वो ग्रुप ज्वाइन करिए जो आप बनना चाहते हैं। उसके बाद से उन्हीं ग्रुप में से जिससे आपकी इंटीमेसी बढ़ जाए, देखिए उस ग्रुप में एक सेम मेंटल लेवल के लोग आपको मिलेंगे। अब आपने उन्हीं में से जिससे आपकी इंटीमेसी बढ़ गई, उसको आपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर अपना बना दिया। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता क्या है? जो आपके पीछे डंडा लेके पड़ा रहे। आप उससे जब बात कर रहे हैं तो आपने उससे कहा कि भाई मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज से ये काम करूंगा। अब वो जो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है वो आपको डेली, तुमने आज किया कि नहीं किया, कितना किया, जो आपके सर पे सवार हो जाए, जो आपको चैन से सांस ना लेने दे। और वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपके दोस्त नहीं हो सकते, आपके रिश्तेदार नहीं हो सकते। उनसे क्या लेना देना? उनका मेंटल लेवल आपके मेंटल लेवल के बराबर है ही नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वही होगा जो आपके मेंटल लेवल के बराबर। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आप अपने गोल के तरफ जाने के रास्ते पर ध्यान दीजिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आप इस पे मत ध्यान दीजिए कि ये अच्छा हुआ, नहीं अच्छा हुआ, परफेक्ट हुआ, इम्परफेक्ट, इस पे ध्यान नहीं देना। आप प्रोसेस शुरू कर दीजिए, परफेक्शन आता जाएगा। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। आपको मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया है रतन टाटा का। रतन टाटा कहते हैं कि मैं कभी भी सही डिसीजन नहीं लेता, मैं डिसीजन पहले लेता हूं फिर उसको सही करता हूं। भाई आप जब प्रोसेस शुरू करेंगे उसमें कमियां आएंगी, कमियों को दूर करिए फिर आगे बढ़िए। तो परफेक्शन की, अगर परफेक्शन पे आपने ध्यान दिया तो आपने अपने आप को खत्म कर दिया। परफेक्शन नेवर लीड्स टू सक्सेस, ये आप जान लीजिए। आप परफेक्शन की तरफ जाइएगा, आप कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, प्रोसेस आपका सही है कि नहीं, वो सही है कि नहीं है, या आपको आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बताएगा। कोई भी चीज होती है, वो जो कहता उसको करिए। और लास्ट में, क्रिएट योर ओन लीगेसी। देखिए आप चले जाएंगे, कुछ लोग कुछ दिन तक याद करेंगे, उसके साथ हो जाएंगे। आप खुद देखिए, आपके साथ के कितने लोग आए और गए, कितनों को आप याद रखते हो? कभी वंस इन ए ब्लू मून कोई अकेजन हुआ तो याद आ गया, याद आ गया, नहीं तो नहीं याद करते। डे टू डे में कोई नहीं याद करता। हाँ, लिगेसी आप अपनी छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, लोग उस लिगेसी को याद करेंगे। मैं एक अपना एग्जांपल बताता हूं। मेरी एक वो है इच्छा कि मैं इस दुनिया में ऐसा कुछ करके जाऊं कि मेरे बच्चे मेरे न रहने पे घमंड के साथ कह सके हाँ ये मेरे पापा थे। लिगेसी कैसे क्रिएट होती है? अपने लिए करने पे नहीं होती है, फैमिली के लिए करने पे नहीं, दुनिया करती है। आप क्या नया कर रहे हो? लिगेसी बनती है लोगों के लिए करने पे। सरदार पटेल को लोग क्यों याद करते हैं, नेताजी को क्यों याद करते हैं, आज धोनी को क्यों लोग याद करते हैं? उन्होंने एक लिगेसी छोड़ी हुई है। तो क्रिएट योर ओन लिगेसी।
ये लेगेसी एक ऐसी चीज है जो मेरे बताने से नहीं होगी, या आपके मन के अंदर से निकलेगी कि मैं दुनिया में ये करके जाऊं, ऐसा करके जाऊं कि लोग मेरे न रहने पे याद करें, और याद न करें, ये कहें कि हाँ, उसने ये काम किया। और आपकी लेगेसी को कोई फॉलो करे तो वो कहे कि नहीं, मैं इनकी। आज ऋषभ पंत है, ऋषभ पंत ने अपना आइडल धोनी को बनाया। तो ऋषभ पंत धोनी की लेगेसी है। कोई भी आप आज के, चाहे के राहुल ले लीजिए, चाहे सैमसन ले लीजिए, जो भी विकेट कीपर है, दे आर लेगेसी ऑफ MS धोनी। तो क्रिएट योर ओन लेगेसी। तो दोस्तों, ये आज जितने भी मैंने पॉइंट बनाए, ये आपके ग्रोथ के लिए लॉन्चिंग पैड का काम करें। 2024 जो कि हर एक के लिए बहुत ही सक्सेसफुल ईयर होने वाला है, ये एक आप कह लीजिए कि ईयर ऑफ अचीवमेंट्स हर एक के लिए होने वाला है। तो ऐसे मौके को आप छोड़िए मत, गंवाइए मत। इसको दोनों हाथ से पकड़िए, और जो लॉन्चिंग पैड के मैंने टूल्स बताएं, इस पे आप काम करिए। और मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूंगा कमिटमेंट की। ये तो मैसेज था, मैं कमिटमेंट चाहता हूं कि आपको ये करना है। तो अगला एपिसोड मेरा उस पे रहेगा, जो कि नए साल पर पहले शनिवार का है। और दोस्तों, अगर आप उन कमिटमेंट्स पे पूरे उतरे, आपकी जिंदगी अगर मतलब बदली, सक्सेस मिली आपको, तो ये निश्चित जानिए आपसे ज्यादा खुशी मुझको हो। तो दोस्तों, इस साल के आखिरी दिन की पूर्व संध्या पे 2024 के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिल से चाहता हूं कि आप सब सफलता की ऊंचाइयों को छुए, आपके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों, और स्वास्थ्य सबसे अच्छा। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।